दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको मूर्खों का राज्य की नैतिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। चारों ओर शांति और अनुशासन था, क्योंकि वहाँ का राजा अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वानों का संरक्षक था। लेकिन काल का पहिया घूमा और राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा। नया राजा स्वभाव से न केवल मूर्ख था, बल्कि अहंकारी भी। उसकी गद्दी संभालते ही राज्य की सूरत बदलनी शुरू कर दी। राजा के दरबार में पहले जो स्थान महान ऋषियों, चतुर रणनीतिकार और अनुभवी मंत्रियों का था, अब वहाँ केवल चापलूसों की भीड़ जमा होने लगी। राजा को तर्क सुनना पसंद नहीं था, उसे केवल अपनी प्रशंसा प्रिय थी। एक दिन दरबार में एक वयोवृद्ध मंत्री ने राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई, तो राजा ने जोर से कहा, तुम्हारी बुद्धि तुम्हें डराती नहीं क्या? हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं जो हमारी गलतियां गिनाएं। इस राज्य को चलाने के लिए केवल वही काफ़ी है जो हम कहते हैं। अगले दिन उसने सभी बुद्धिमान मंत्री, कुशल सेनापति और ज्ञानी सभासदों को अपमानित कर राज्य की सीमा से बाहर निकलवा दिया। उनकी जगह उन लोगों को दे दी गई जो राजा की हर गलत बात पर भी वाह वाह करते थे। विद्वानों का निरादर अब उस राज्य की नई पहचान बन चुका था। जल्द ही राज्य में ज्ञान की चर्चाएं बंद हो गईं, पाठशालाएं सूनी हो गईं और पुस्तकालयों में धूल जमने लगी। अगर कोई व्यक्ति तर्क करता तो विज्ञान की बात करता तो राजा के चापलूस उसे सरेआम अपमानित करते थे। प्रजाजन धीरे धीरे समझ लिया कि जीवित रहने के लिए एकमात्र रास्ता है मूर्ख बने रहना ही। लोग अब खुलकर बात करने से डरते थे। वे राजा के कोप से बचने के लिए मूर्खता का ढोंग करते थे। यदि नगर में किसी विद्वान होने की खबर राजा तक पहुंचती तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर जंगल में छोड़ दिया जाता। धीरे धीरे सारा नगर विद्वानों से विहीन हो गया और मूर्खों का ठिकाना बन गया। राज्य से निकाले गए सैकड़ों विद्वान और पंडित अब आसपास के घने जंगल में जीवन बिताने को विवश थे। उन्होंने जहाँ छोटी छोटी कुटियाँ बना ली थीं, यद्यप उनके पास सुख सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके पास उनकी बुद्धि का ज्ञान था। एक दोपहर उस जंगल में एक सिद्ध महात्मा गुजरे। उनकी आभा अद्वितीय थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। सभी ने महात्मा के चरणों में शीश झुकाया। एक वृद्ध विद्वान ने आंखों आंखों में आंसू भरकर कहा, हे ऋषिवर, देखिए समय का चक्र, जहां हम राजभवन में होना चाहिए था, आज हम उस निर्जल जंगल में दुखों के साथ जी रहे। उस मूर्ख राजा ने हमारा गला घोंट दिया। महात्मा ने शांति से सब व्यथा सुनी। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की, ध्यान मुद्रा में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी वाणी में एक भविष्यवक्ता की दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, प्रकृति का नियम है, जहाँ अधर्म और अज्ञान का अंधेरा था, वहाँ पतन की सुबह भी जल्दी आती है। जिस राजा ने राज्य मंत्री प्रजा की मूर्खता को अपना धर्म बना ले, उस राज्य की नींव खोखली हो जाती है। ऐसे राज्य का अंत कोई बाहर से नहीं करता, बल्कि उसके अपने ही कमजोरी उसे ले डूबती है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान है। उसके गुप्तचरों से सूचना मिल चुकी है कि आपके राज्य की सेना अब केवल नाम की है। उन्होंने वहाँ के कुशल सेनापति निकाले जा चुके हैं। उसे पता है कि मूर्खों की भीड़ को युद्ध में हराने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, बस एक सही रणनीति ही काफ़ी है। वह बहुत जल्द आक्रमण करेगा, इन अत्याचारियों का और मूर्ख शासन का अंत कर देगा। महात्मा की भविष्यवाणी सत्य हुई। कुछ ही हफ्तों में पड़ोसी के राज्य ने आक्रमण किया। मूर्ख राजा के चापलूस मंत्री युद्ध के मैदान से सब भाग गए और राजा अपनी मूर्खता के कारण युद्ध की रणनीति भी नहीं समझ पाया। राज्य का पतन हुआ। नए राज्य के सबसे पहले उन विद्वानों को वापस बुलाया जो जंगल में भटक रहे थे। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समाज, संस्था, देश का विकास उसकी बुद्धि शक्ति पर निर्भर करता है। शारीरिक बल, धन, संपदा अस्थायी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि ही बल है, वही अस्त्र है जो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करता है। जो समाज अपने शिक्षक, वैज्ञानिक और विचारकों का सम्मान नहीं कर सकता, उसका पतन होना अटल है। ज्ञान का आदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जय हिंद, जय भारत। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।